साधुओं की टोली जो है अगर किसी के पास है तो वो जून अखाड़े की। और मुझे लगता है, अगर मैं अभी आपको टाइम टेबल देखकर बताऊं तो अब मुझे लगता है कि वैरागी संतों का जो है अब नंबर आने वाला है, क्योंकि अगर जून अखाड़ा देखिए, हाँ मैं आपको बताऊं, पंचदशनम जूना अखाड़ा और पंचदशनम आवाहन अखाड़ा और पंचअग्नि अखाड़ा, अब ये 3 अखाड़े और हैं जो स्नान करेंगे। उसके बाद आएगा अनी अखाड़ा। अनी अखाड़ा स्नान करेगा, यानी कि वो लोग, जैसे आप देखते हैं कथावाचक जितने भी रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अनी अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं। जो आप एक तिलक देखते हैं, बीच में आपको एक लाइन दिखाई देती है लाल रंग की और 2 धाराएं आपको दिखाई देती है इधर उधर, वो रामानुज संप्रदाय से आते हैं, अनी अखाड़े में होते हैं। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जूना अखाड़े की तस्वीरें हैं। जूना अखाड़ा अवधेशानंद गिरी, बहुत बड़ा यहाँ उनका शिविर बना है। अवधेशानंद गिरी एक बहुत प्रख्यात कथावाचक भी हैं, बहुत अच्छी राम की कथा कहते हैं वो, और इसी के साथ में बहुत सारे अनुष्ठान भी अभी उनकी ओर से किए जा रहे हैं। पूरा राम मंदिर का स्ट्रक्चर जो है सेक्टर 18, जो मेला क्षेत्र का सेक्टर 18 है, वहाँ उनकी ओर से तैयार किया गया है। अवधेशानंद गिरी एक बहुत बड़े संत, एक ऐसे संत जो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं कि कैसे किन्नर अखाड़े को, मैंने सवाल भी किया था, जब मैंने उनसे बात की तो मैंने सवाल किया था कि किन्नर अखाड़े को जगह कोई नहीं दे रहा था तो आपने जगह दी। तो कहते हैं कि देखिए, हम हर उस व्यक्ति को जगह देंगे जिसको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि भगवान राम ने, भगवान शिव ने गढ़ों तक को अपने साथ रखा, उन गढ़ों को अपने साथ लेकर गए जिनको कोई लेकर नहीं जाता था। इसीलिए अवधेशानंद गिरी जो है जूना अखाड़े के वो हैं आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, और वही आगे चलेंगे। उससे आगे जो है ये आप देखेंगे कि नागा साधुओं की टोली चल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाल्टन पुल, बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा है, क्या कहें इस नज़ारे के बारे में। ये पाल्टन पुल पर जब ये पूरी की पूरी यात्रा निकलती है तो एक अलग ही दृश्य यूं मानो कैनवास पर उकेर कर आता है, जैसे एक पूरी की पूरी बारात निकल रही है। तो ये आप तस्वीरें लगातार भीड़, अब देखिए, अब जो तस्वीर देख रहे हैं ये भीड़ की तस्वीर, और ये तस्वीर आप देखिए कि लोग स्नान कर रहे हैं एक तरफ गंगा जी में और दूसरी तरफ पाल्टन पुल से, यानी कि अखाड़ों वाली तरफ से इधर की तरफ ये जूना अखाड़ा, ये बहुत बड़ी पेशवाई देखिए जूना अखाड़ा। और देखिए ये छत्र, ये दंडी, आप समझ नहीं पाते हो तो मैं आपको समझाऊं, छत्र और दंडी लेकर चलना आचार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 तरफ दंडी होती है, यानी कि 2 तरफ लोग खड़े होते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं पोस्टर्स होते हैं, ये जैसे हर एक अखाड़े का अपना पोस्टर होता है। पंचदशनम अखाड़े का अलग होगा, पंचदशनम निर्वाहन अखाड़े का अलग होगा, या और इसी तरीके से और जो अखाड़े उनका अलग होगा। ये देखिए आगे जो है ऐसे साधु चल रहे हैं, अभी आपको अवधेशानंद गिरी भी तस्वीरों में दिखाई देंगे, क्योंकि आचार्य सबसे आगे चलते हैं, पहले नागा साधु, फिर देव, फिर आचार्य चलते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो है, और सब, मैं एक व्यवस्था प्रशासन की भी यहाँ बताऊं जो मैं अभी तस्वीरों में देख रही हूँ, सबसे आगे पुलिस चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर कराना है रास्ता। नागा साधु बहुत तेजी से आते हैं, जाकर उन्हें स्नान कराना होता है, और ये अगर नहीं तेजी से कराया जाएगा तो फिर ये जो आम जनता जा रही है ये कहाँ स्नान करेगी। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि त्रिवेणी पर जल्दी से जल्दी संत स्नान कर लें, उसके बाद जो है आम लोग स्नान कर पाएं। ये इस वक्त जूना अखाड़ा, अखाड़ों में सर्वश्रेष्ठ, अखाड़ों में सबसे पुराना जूना अखाड़ा अवधेशानंद गिरी जिसके महामंडलेश्वर हैं, वो अखाड़ा अब स्नान करने जा रहा है। इसके बाद 1-2 अखाड़े और हैं जिनका स्नान बचा है, जिसमें पंचदशनम आवाहन अखाड़ा है और पंचाग्नि अखाड़ा है, इनका अभी स्नान बचा हुआ है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त जूना अखाड़ा की तस्वीर है। दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, जैसे देव को देखने के लिए लोग खड़े होते हैं। अब आगे देखिए, ये जैसे जैसे कैमरा पैन हो रहा है तो आप इधर, अब ये धर्म ध्वज है, हर अखाड़े की अपनी धर्म ध्वज होती है। हाँ, ये धर्म ध्वज है जो अभी आप देख रहे हैं, मैं जो तस्वीरों में देख पा रही हूँ वो धर्म ध्वज है। हर अखाड़े की अपनी एक धर्म ध्वज होती है। जैसे अनी अखाड़े की रामानंद संप्रदाय से आते हैं, उनकी अलग ध्वज है। आपने देखा होगा कि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, अनी अखाड़ा पीला वस्त्र पहनता है, खालसा भी है उसमें, और भी उन लोगों को जगह दी गई है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये बैरागियों की है, ये बैरागी है। ध्वजा का रंग भी आपको अलग दिखाई देगा। धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है वो भी एक बड़ा महोत्सव होता है, एक उत्सव होता है। ये तस्वीर देखिए, अभी ये ध्वज इस तरीके से ले जाई जा रही है। ये जो आगे आप देख रहे हैं, ये जो साधु चल रहे हैं ये ध्वज लेकर चल रहे हैं, आगे ध्वज भी ले जाई जाती है। और ध्वज इस बात का प्रतीक होता है कि आप सावधान हो जाइए, पीछे हमारे आचार्य आ रहे हैं, पीछे हमारे देव आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जब ध्वज आगे ले, ये देखिए ध्वजा फहराई गई है। ध्वजा फहराना इस बात का प्रतीक होता है कि देवता जमीन पर आए हैं, आचार्य खुश हैं, देव खुश हैं, सूर्य उत्तरायण में हो गया है, अब आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। धर्म ध्वजा जब लहराई जाती है तो एक शुभ संकेत होता है कि धर्म स्थापित हो रहा है, और धर्म स्थापित ऐसे हो रहा है कि हर किसी को बराबर जगह दी जा रही है, धर्म इस तरीके से स्थापित हो रहा है। इसीलिए धर्म ध्वजा बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो ये धर्म ध्वजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके पीछे जूना अखाड़ा भी, अभी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आपको आते हुए दिखाई देंगे दोनों तरफ। मैं तो अभी वहाँ पर ही मौजूद हूँ,
दोनों तरफ हुजूम है लोगों का, देखना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ मिलेगा ऐसा नज़ारा जब देवतुल्य ये संत जमीन पर उतर आएंगे। न जाने कहाँ कहाँ होते हैं, कोई हिमालय में है, कोई मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है, कोई अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर अपना संन्यास किए है, साधना कर रहा है। और साधना भी किसके लिए कर रहा है, क्योंकि ये जो अखाड़े होते हैं, अगर बैरागी और सन्यासियों की मैं बात करती हूँ, ये जीते जी अपना पितृदान कर देते हैं। ये अपने परिवार से कोई नाता नहीं रखते हैं, इसीलिए ज़रूरी होता है कि ये जीते जी अपना पितृदान कर दें और उसके बाद जो जीवन बचा है उसे साधना में लगाएं, उसे ईश्वर में लगाएं, उसे राष्ट्र में लगाएं, राष्ट्र के लिए साधना करें। इसीलिए संत बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहे कि आखिर ये क्या है, तो उन्हें बताइए कि नागा साधु इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो इस ठंड में, जहां हमें स्वेटर भी पहनना है, जैकेट भी पहनना है, हम एक कपड़े में नहीं रह सकते हैं, उस ठंड में ये नागा साधु, बैरागी साधु, ये सब जो है बिना कपड़ों के आगे बढ़ रहे हैं और स्नान करेंगे और ऐसे ही रहते हैं। यही नागा साधुओं का श्रृंगार है कि वो अपने ऊपर भभूत लगाते हैं, वही उनका श्रृंगार है, वही उनकी पहचान है। अब देखिए, जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भीड़ की भी तस्वीर, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस भीड़ में उमंग है, उत्साह है, उल्लास। हम पैदल चल लेंगे, कहाँ ऐसे रोज मौके आते हैं, आज पैदल चल लेंगे, लेकिन कल जाकर हमें जब वो स्नान मिलेगा वो अमृत तुल्य होगा, इसलिए हम स्नान के लिए तैयार है। इस वक्त हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मेरे पीछे की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुझे भी देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायती अखाड़ा आनंद की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि 3 अखाड़े अभी जो हैं और स्नान करने हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पंचदशनम जूना अखाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, पंचायती अटल अखाड़ा, सबसे पहले निर्वाणी अखाड़ा, फिर अटल अखाड़ा, फिर निरंजनी अखाड़ा, ये 3 हो गए सन्यासियों के अखाड़े। फिर बैरागी अखाड़ा जो है, अब ये फिर से ये 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये 3 तस्वीरें अलग अलग अखाड़ों की हैं। और आज जब मैंने कैलाशानंद गिरी से बात की और अब वो बता रहे हैं कि स्टीव जॉब्स की पत्नी, आप मांस खाना तो छोड़ दीजिए, नाम नहीं उनके आगे ले सकते हैं। सोचिए आप, क्या सनातन की ताकत है, वो कैसे लुभाता है अपनी ओर कि आपको एक अलग लेवल की ऊर्जा देगा। ज़रा आप नकुल इधर थोड़ा सा बढ़ जाएं ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पता नहीं कभी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इसी बात को कह रही थी कि कैलाशानंद गिरी से जब हमने बात कर रहे थे कि स्टीव जॉब्स की पत्नी जब आई हैं यहाँ पर साधना करें, कल्पवास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल्पवास एक लंबी साधना होती है, उसके लिए आपको समय चाहिए और उनको क्योंकि ट्रंप की शपथ में जाना है, इसलिए वो कल्पवास नहीं कर रही हैं, लेकिन साधना कर रही हैं। वो वहाँ पर हैं, वो गंगा जी में स्नान भी करेंगी और इसी के साथ में वो साधना करेंगी। कैलाशानंद गिरी जी से उन्होंने दीक्षा ली है और पट्टा पहना है, पट्टा पहनाना उसे कहते हैं। कमला उनको यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सनातन में उनका नाम अगर आप लेंगे तो उनको कमला कहेंगे। तो ये ताकत है और यही ताकत तो कैलाशानंद गिरी ने भी समझाई, कि गिरी जी ने भी समझाई, माफ कीजिएगा, कि कैसे आप अपनी ओर, आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप आइए बैठिए हमारे साथ में, या आप किसी को इस तरीके से फोर्स नहीं कर रहे हैं। उसको ये रंग अच्छे लग रहे हैं, उसको वसुदेव कुटुंबकम की ये थीम अच्छी लग रही है, वो चाहता है आपके साथ आना। संगम क्या है? संगम एक साथ आने का तरीका ही तो सिखाता है कि गंगा और यमुना 2 धाराएं हैं, 2 अलग अलग जगहों पर बहती है, लेकिन आखिर में आके तो एक ही हो जाना है। सरस्वती विलुप्त है, लेकिन फिर भी वो हम सबके बीच में जीवंत है। और जो अट वृक्ष है, ये जो वृक्ष है, वट वृक्ष है, ये क्या है? ये चवर है हमारे बजरंगबली का। और क्या है? यही तो सब कुछ है सनातन, जो सबको एक साथ लेना सिखाती है, बताती है। और इसीलिए ये महाकुंभ है, क्योंकि ये तो सबको साथ लेकर चल रहा है, ये किसी एक को नहीं, सबको साथ जोड़ता है। तो इसीलिए ये भीड़ क्या है? ये भीड़ इसीलिए नहीं आ रही है कि वो चाहती है कि हम एक डुबकी लगा लें, हम भी इसके साक्षी बन जाएं। तो अभी तस्वीर आप देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है, जो नागा साधु जोश में आगे बढ़ते हैं और उनके हाथों में अलग अलग शस्त्र होते हैं, अपनी जटाओं को फैलाते हुए चलते हैं। जो जटाएं उन्होंने लंबी, पूछा गया एक संत से कि जटाओं में क्या है, तो इन जटाओं में संसार है, मैंने इन जटाओं में संसार को बांधा हुआ है, साधना को बांधा हुआ है। मुझे मोह नहीं है, मुझे कोई भोग नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे साधना करने दी जाए, मैं और किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ। नागा साधु तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं, तस्वीरें भी ऐसी आती है कि नाराज होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप बहुत उनके पास बैठे हैं, उनसे बातचीत करें। वो अपनी साधना में लीन है, वो अपनी एक दुनिया में है और वो उसी दुनिया में रहना चाहते हैं। आप उस दुनिया को रहस्यमयी भी कह सकते हैं, आप उस दुनिया को खुली किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, जो है देने के लिए। लोग इतने आ रहे हैं, सब नागा साधुओं के पास आते हैं और बैठते हैं। ये तस्वीर देखिए, अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं,
ये सभी जूना अखाड़े के जो हैं संत हैं आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जिसमें आप नागा साधु भी देख रहे हैं। नागा साधुओं को सेना अध्यक्ष कहा जाता है किसी भी अखाड़े का, इसीलिए सबसे आगे चलते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये, क्योंकि सेना अध्यक्ष वही तय करता है आगे कौन चलेगा। इसीलिए नागा साधु जो है वो सेना अध्यक्ष है, सबसे आगे चलते हैं, वो तय करते हैं कि आगे क्या होगा। ये तस्वीर देखिए, ये अब ये जो आप देख रहे हैं, ये चवर जो छोटी सी डोली चल रही है, ये होते हैं देव। किसी भी अखाड़े के जो होते हैं ये देव होते हैं। जैसे सन्यासी और बैरागी में अमूमन जो है, जो मैंने यहाँ देखा पढ़ा, वो शिव की पूजा होती है, वो कहेंगे ओम नमो नारायण। अब इसके बाद जब अन्य अखाड़ा आएगा वो कहेगा रामानंद संप्रदाय की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, क्योंकि ये रामानंद संप्रदाय में आते हैं जो इस तरीके का तिलक, क्योंकि तिलक में भी भेद है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आप बैरागी और सन्यासियों को देख रहे हैं, 3 अगर ऐसे प्रखंड देखेंगे आप जो शिव के लगते हैं, वो सन्यासी और बैरागी लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं कि उसने 2 ऐसे सीधे तिलक लगाए और बीच में एक लाल तिलक लगाया, तो वो रामानंद संप्रदाय से आता है, यानी कि वो राम का या कृष्ण का भक्त है। तो ये भेद है। भेद कुछ नहीं है, और भेद बस इतना सा है कि जिसमें भगवान दिखा, किसी ने पत्थर में देखा और किसी ने भगवान में भी पत्थर देखा, बस इतना सा भेद है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और सब ये अब संगम की ओर बढ़ते हुए 2 अखाड़े और बैरागियों के बचे हुए हैं, और उसके सन्यासियों की माफ की जगह बचे हुए हैं। उसके बाद बैरागी यानी कि अन्य अखाड़ा जो है वो स्नान करने के लिए जाएगा। ये तस्वीर अभी आप ये नागा साधुओं की टोली देख रहे हैं, इसके बाद जो बड़ा सा रथ तैयार होता हुआ अभी आप देखेंगे, जो रथ आया है वो होगा जो है आचार्य का, आचार्य अवधेशानंद गिरी का वो जो है रथ होगा। वो अवधेशानंद गिरी जी का रथ होगा, जो अभी आप तस्वीरों में देखेंगे थोड़ी देर। देखिए ये रथ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में आपको ये देखिए जो पोस्टर्स आप देखने लगे, अब ये अनुयायी हैं, जितने भी अनुयायी हैं ये अपने देव की तस्वीरें लेकर चल रहे हैं। ये जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, और अभी आप एक बड़ा सा रथ देखेंगे जिसमें अवधेशानंद गिरी आप देख पाएंगे। आप कहेंगे कि आपको इतना कैसे पता? मैं आपको बताऊं कि 6-7 दिन मुझे यहाँ हो गए हैं और अखाड़े से अखाड़े घूमकर मैंने इस जानकारी को जुटाया, और मुझे गर्व है कि इस जानकारी को कम से कम जुटाया तो, जाना तो, क्योंकि बिना जाने आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने इस चीज़ को समझा है, जाना है, तभी आप आगे इसे बता पाएंगे। और इस संस्कृति को, इस प्रकृति को, इन अखाड़ों को जानना समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूर से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर आप कहते हैं ना, दूर से देखकर आप उतनी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। नागा साधु समझने की चीज़ है, सिर्फ उनकी फ़ोटो ना कैप्चर करके आप अगर महाकुंभ जाएं तो उनकी फ़ोटो ना कैप्चर करें, उनको समझें। उनकी साधना में बड़ी ताकत है। मैं आपको फिर कहती हूँ कि उनके पास अगर बैठते हैं तो 2 पल शांति से बैठिए। यहाँ मेरे पास आसपास देखिए पुलिस वालों का जो है मार्च भी हो रहा है, और मैं बड़ी इस तस्वीर को देख के आश्वस्त हूँ कि बेचारे हमारे ये खाकी वर्दी वाले भी, ये भी पैदल ही चल रहे हैं। आज मेला मार्ग में किसी भी तरीके का कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई व्हीकल नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए अनुयायी हैं उनके सभी, जो अभी आगे चल रहे हैं। तो ये अनुयायियों की तस्वीर है। थोड़ी देर बाद आप एक बड़ा सा रथ देखेंगे जिसमें आप अवधेशानंद गिरी को देखेंगे। मैं कहूँगी कि आप यहाँ आएँ, शांति से, व्यवस्थाओं के साथ में। अगर चलना पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप चलें। ये आस्था का महाकुंभ है, अगर इसमें इतना चलना पड़ रहा है तो आप चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मिलेगा वो अमृत है। तो अमृत के लिए इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ये चलें, और उसके बाद में आपको जो ये स्नान की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये जिंदगी भर का अनुभव होगा। आप इसके लिए कहेंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं, कुछ अच्छे प्रारब्ध थे जो आपके सामने आए, जो आपको ये तस्वीर देखने को मिली, जो अभी आप देख रहे हैं। मैं देखिए, अब ये देखिए पुलिसकर्मी रास्ता क्लियर करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जब बड़े रथ आने, सबसे पहले नागा साधु, फिर देव, फिर नागा साधु चलते हैं, और फिर उसके बाद रथों के आने का सिलसिला शुरू होता है। इसीलिए खतरा ना हो किसी भी तरीके की स्टैम्पीड का, लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए आसपास का रास्ता खाली कराने की जिम्मेदारी होती है। ये देखिए, ये अवधेशानंद गिरी जी का, और साथ ही साथ बाकी अब गुरुओं का रथ आप देखेंगे। ये हमारे नागा साधु आपको दिखाई दे होंगे अपने शस्त्र के साथ में, ये तलवार भांजते हुए, ये इनका शस्त्र है। इसका प्रतीक बस इतना होता है कि अधर्म का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा और अधर्म का नाश होगा। इसीलिए ये अब भीड़ की तस्वीर है। भीड़ की तस्वीर देखकर घर बैठे डरिए मत, घबराइए मत। व्यवस्था इस तरीके की है कि आप आएंगे, स्नान करेंगे और वापस चले जाएंगे। और भीड़ नहीं है तो श्रद्धालु हैं जो सालों से इंतजार कर रहे थे, अब मौका मिला है तो छोड़े को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब ये विहंगम दृश्य, ऊपर से देखने पर इतना खूबसूरत ये दृश्य लग रहा है कि ये सभी एक साथ त्रिवेणी में आज डुबकी लगाने वाले हैं। क्या जल होगा वो, सोचिए आप
साधुओं की तपस्या को सोचिए और उसके बाद वो उस जल में अगर डुबकी लगा ले तो उसके बारे में ज़रा आप कल्पना मात्र करके देखिए। ये हम आपको अब कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, त्रिवेणी में डुबकी लगी है, पहला अमृत स्नान है, धर्मध्वज को प्रणाम किया गया, अमृत स्नान की सवारी की गई है, श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है, डमरू बजाते हुए कई नागा साधु दिखाई दिए, सुरक्षा बल अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। विहंगम दृश्य एक दिखाई दे रहा है, विदेशी श्रद्धालु भी मौके पर पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, ठंड पर आस्था भारी हो चली है। आस्था का ये महापर्व है। मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण में आ गए हैं, आज से आप अच्छे कार्य कर सकते हैं और मकर संक्रांति